त्रिपुर भैरवी, धूमावती और छिन्नमस्ता, ये 3 महाविद्या ऐसी हैं जिनकी कोई दक्षिणाचार साधना है ही नहीं। इनकी मात्र वामाचार साधना ही प्राप्त होती है। मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मदिरा। देवियों के जो फॉर्म हैं 10 महाविद्या के, जिसको तंत्र साधना करनी सिर्फ वही पूजा कर सकता है इनकी। अगर एक साधक शक्ति की उपासना नहीं करता तो चाहे वो शिव की अवस्था पर पहुंच चुका हो, लेकिन वो शव बन जाता है। आज तक हमने कृष्ण का बाल स्वरूप देखा है, महादेवी का बाल स्वरूप देखा है, लेकिन अगर आप भगवान शिव का बाल स्वरूप देखना चाहते हैं तो माँ तारा के मस्तक पर देखा जा सकता है। जो मैं आपको एक कथा कहूंगा, इस कथा के बाद शायद आप हिल जाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी भ्रमणा का मैं यहाँ पे खंडन करने वाला हूँ। परख जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। लास्ट टाइम हमने बात करी थी रावण की, मेघनाद की, और उस पॉडकास्ट में बहुत बार बातें हुई थी देवी साधना की, कि रावण देवी साधना करते थे, मेघनाद देवी साधना करते थे। और जब हम देवी की बात करते हैं, इन जनरल कॉमन मैन की अगर उससे बोलूँ तो हम सॉफ्ट एंड जेंटल फॉर्म जानते हैं देवी का, नवरात्रों का व्रत रखते हैं। बट एक 10 महाविद्या भी है जो कि तांत्रिक और उग्र भाव है देवी का। आज के इस पॉडकास्ट में मैं चाहूँगा कि हम इन 10 महाविद्याओं की, देवियों की बात करें, और इन देवियों की पूजा या साधना से एक कॉमन मैन को क्या प्राप्त हो सकता है और वो कैसे इनकी पूजा करे, इनका स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम चाहेंगे कि आज डिटेल में बात करें। जी, 10 महाविद्याएं हैं और काफ़ी शास्त्र और बहुत सारे मत ये भी कह रहे हैं कि 24 महाविद्याएं हैं, लेकिन उनमें से जो प्रोमिनेंट महाविद्या हैं वो 10 हैं। जस्ट लाइक भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, उनमें से 10 अवतारों को हम जानते हैं। बाकी के अवतार, जो मोहिनी अवतार भी भगवान विष्णु ने लिया था, फिर एक अवतार है भगवान हयग्रीव, यानी कि जो अश्व का मुख जिनके ऊपर है, और जो देह जो है वो उनका मनुष्य का है। तो ऐसे भी भगवान विष्णु के अवतार हैं जिनके बारे में, जिनकी गणना 10 अवतारों में नहीं होती है। वैसे ही 10 महाविद्या हैं, लेकिन टोटल 24। उनमें से प्रोमिनेंट जो है वो है काली, तारा, महात्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी और कमलात्मिका। महाविद्या के बारे में आगे बढ़ने से पहले इस शब्द को जानना बहुत आवश्यक है। महाविद्या, द ग्रेटर विस्डम, आई वुड से द ग्रेटेस्ट विस्डम। एक ऐसी विद्या जो आपको ना सिर्फ मोक्ष प्रदान करती हैं, आपको ईश्वरत्व भी प्रदान करती हैं, दैवत्व भी प्रदान करती हैं। इन महाविद्याओं में, इनके प्रागट्य के पीछे कई सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो हमें मूल कहानी, मूल कथा जो प्राप्त होती है वो उस समय की है जहाँ पे भगवान महादेव को दक्ष प्रजापति के द्वारा जो महायज्ञ का आयोजन किया गया था वहाँ पे सम्मिलित नहीं किया गया था, उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा गया था। लेकिन माँ सती जो थी, उनको ये प्रतीत हुआ कि शायद पिताजी भूल चुके होंगे काम के उसमें व्यस्तता के कारण, तो एक पुत्री को तो आमंत्रण की क्या आवश्यकता। इस वजह से उन्होंने महादेव से ये आग्रह किया कि भले पिताजी भूल गए, लेकिन हमें जाना चाहिए महायज्ञ में। महादेव ने कहा कि आमंत्रण के बिना तो नहीं जा सकते। कबीर जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि अगर आमंत्रण नहीं मिलता आपको जहाँ पे जाने का, वहाँ पे चाहे सोना भी बरस रहा हो, नहीं जाना चाहिए। उस समय पर महादेव ने कहा कि मैं नहीं आपको सूचन करता कि आपको नहीं जाना चाहिए। माँ सती जिद पर अड़ गई थी और उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी। जब उन्होंने देखा कि महादेव नहीं मान रहे हैं, उस समय पे महादेवी ने अपना रौद्र स्वरूप धारण कर लिया। कारण ये था, महादेवी ये साबित करना चाहती थी कि मैं भी आदि शक्ति हूँ, मैं भी आदि पराशक्ति हूँ, आप मुझे मना नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी क्षमता, विराट अस्तित्व साबित करने के लिए 10 अलग अलग स्वरूप धारण किए। जब महादेवी ने महाविद्या स्वरूप धारण किया, माँ सती ने महाविद्या स्वरूप धारण किया, उस समय पर महादेव डर कर भागने लगे 10 अलग अलग दिशाओं में।
वो 10 दिशा कौन सी थी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य, अग्नि, ईशान, ऊर्ध्व और अधो दिशा। महादेव जिस दिशा में जाते, माँ का एक स्वरूप उनके सामने प्रकट हो जाता, उनको रोक देता। और एक क्षण ये आई जब माँ का एक स्वरूप है धूमावती, महाविद्या। धूमावती महादेव को निगल गई। उसी क्षण वे बन गई विधवा। अगर आप धूमावती देवी का स्वरूप देखेंगे, सफेद वस्त्रों में एक रथ के ऊपर बैठी हुई हैं, ऊपर कौवा विराजमान है, क्रो, और बाल जो है वो बिखरे हुए हैं, जटाएं बिखरी हुई हैं, शमशान में बैठी हुई हैं, जिसे शास्त्रों ने दारिद्रा का नाम भी दिया, जिसे हम अलक्ष्मी भी कहते हैं। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है श्री सूक्तम में, क्षुत पिपासा मलाम जयेष्ठाम अलक्ष्मीम नाशयाम्यहम अभूतिम असमृद्धिम च सर्वाम निर्णुद मे गृहात। यहाँ पे हम श्री सूक्तम के जब 16 श्लोकों का उच्चारण करते हैं, जो मूल 16 श्लोक हैं, वहाँ पे महालक्ष्मी के आवाहन तो उनका किया ही जाता है, लेकिन साथ साथ में जो दारिद्र्य है, घर में जो अलक्ष्मी है, जिनके कारण गरीबी आती है, उनको हम विदा कर रहे हैं। तो धूमावती को शास्त्र में दारिद्र्य का नाम भी दिया गया है, क्योंकि उनका स्वरूप ही वैसा है। और शास्त्र के मुताबिक तो उनकी आराधना, उनकी साधना घर में हो नहीं सकती, क्योंकि वे शमशान में वास करती हैं। जैसे उग्र तारा हो गई, शमशान काली हो गई, कंकाल काली हो गई, उनकी साधना घर पे नहीं की जा सकती, वैसे ही धूमावती की साधना नहीं हो सकती। इतना ही नहीं अरुण जी, त्रिपुर भैरवी जो महाविद्या का मैंने नाम लिया, धूमावती और छिन्नमस्ता, ये 3 महाविद्या ऐसी हैं जिनकी कोई दक्षिणाचार साधना है ही नहीं। दक्षिणाचार यानी सात्विक तरीके से साधना, सात्विक द्रव्यों के साथ साधना, इनकी मात्र वामाचार साधना ही प्राप्त होती है। वामाचार यानी पंचमकार, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मदिरा। धूमावती वही देवी है। तो जब उन्हें ये प्रतीत हुआ कि मुझसे अपराध हो गया है, तब उन्होंने वापस अपना शांत सौम्य स्वरूप जो है वो धारण कर लिया माँ सती ने, और वहाँ से हमें 10 महाविद्याओं की कथा जो है, उनके प्रागट्य की कथा, आविर्भाव की कथा प्राप्त होती है। एक के बाद एक मैं आपको ब्रीफ में महाविद्याओं के बारे में बताऊंगा कि उनके स्वरूप क्या है, उनका महत्व क्या है। सर्वप्रथम काली। देखिए, काली के कई सारे स्वरूप हैं। कई शास्त्र कहते हैं कि महाकाली के 8 मूल स्वरूप हैं, कई शास्त्र कहते हैं कि 12 हैं। उनमें से जो प्रमुख स्वरूप हैं वो है गुह्य काली, संतति प्रदा काली, हंस काली, भद्रकाली, फिर महाकाली, श्मशान काली। ऐसे कई अलग अलग स्वरूपों में से महाकाली जो है वो मूल महाविद्या है। जो महाविद्या या फिर जो महाकाली को हम कलकत्ता में जिनका पूजन करते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे, दक्षिणेश्वर काली, वो दक्षिणा काली है। तो माँ काली का जो स्वरूप है, उन्होंने अपने गले में मुंडमाला जो है वो धारण करके रखी हुई है। 2 प्रकार के स्वरूप उनके हैं, एक क्रोधित भाव में, दूसरा सौम्य भाव में। तो हम घर पे जो काली की पूजा अर्चना उपासना कर सकते हैं वो है भद्रकाली। मैं जहाँ से हूँ गुजरात, वहाँ पे अहमदाबाद में, अहमदाबाद की जो ग्राम देवी हैं वो भद्रकाली है। मेरे जो माताजी हैं, उनकी जो पूरी एक लीनिएज है, उनकी तो कुल देवी ही भद्रकाली है। तो कई बार मैंने वहाँ पे मुलाकात ली है। अहमदाबाद का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वो, बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली मंदिर है वो। तो भद्रकाली के साथ बचपन से इस तरीके से मेरा जुड़ना हुआ था। जहाँ पे काली की बात आती है ना, वहाँ पे ये बात समझनी बहुत आवश्यक है कि लोग इस भ्रमणा में जी रहे हैं अरुण जी की काली की पूजा नहीं की जा सकती, या फिर ये जो है वो एक उग्र देवी हैं, या फिर उनकी पूजा हम घर पे नहीं कर सकते, उनकी पूजा के लिए शमशान में जाना पड़ेगा, वामाचार का मार्ग जो है वो लेना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, धूमावती, त्रिपुर भैरवी और छिन्नमस्ता के अलावा सारी महाविद्या इंक्लूडिंग काली,
तारा, महात्रिपुर सुंदरी, इन सभी महाविद्याओं की घर पे भी उपासना दक्षिणाचार पद्धति से हो सकती है। इसमें कोई संशय, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि काली, तब सबसे पहले जो कथा हमारे मस्तिष्क में आती है वो है काली जब क्रोधित थी, जब काली ने रक्तबीज का वध किया। देखिए, एक कथा वहां से प्राप्त होती है हमें। रक्तबीज असुर था। कथा ये थी कि जहाँ पे भी उसकी खून की बूंदें गिरती थी वहां से एक और रक्तबीज पैदा हो जाता था। तो पूरी रणभूमि में जितने भी लहू की बूंदें गिरती उतने रक्तबीज पैदा हो जाते थे। तो वहां पे एक ऐसी देवी की आवश्यकता थी, एक ऐसे स्वरूप के प्रागट्य की आवश्यकता थी जो रक्तबीज का वध कर सके। इसी कारण से काली का प्रागट्य हुआ। काली के प्रागट्य के बाद उन्होंने अपनी जिह्वा पर रक्तबीज के प्रत्येक रक्त बिंदु का उसे धारण कर लिया और इस तरीके से उन्होंने रक्तबीज के संपूर्ण शरीर में से रक्त जो है उसका पान कर लिया। अब रक्तपान करने के पश्चात, रक्तबीज के वध के पश्चात स्थिति यह थी कि वे शांत स्वरूप में नहीं आ पा रही थी, सौम्य नहीं हो पा रही थी और उनका तांडव रुक नहीं रहा था। वे संहार कर रही थी। अगर संहार चलता रहता तो जो सृष्टि है उसका नाश हो जाता। देवताओं ने ये जान लिया था कि उन्हें शांत करने के लिए कोई सामान्य शक्ति आगे नहीं आ सकती। उन्हें शांत करने के लिए उन्हीं को आगे आना पड़ेगा जो उनके पति हैं, उनके अर्धांग हैं। और तब जाकर महादेव को ये बात बताई गई। और जब महादेव ने आकर रास्ते में, जब महाकाली आगे बढ़ रही थी संहार के लिए, वे लेट गए उनके रास्ते में। और मार्ग में आगे चलते चलते जब महाकाली का पांव उनकी छाती पर पड़ा, तब उनकी जिह्वा हमेशा के लिए बाहर निकल गई। वे जान गई कि मुझसे अपराध हो गया है और तुरंत ही पुनः एक बार वे अपने सौम्य स्वरूप में आ गई। यहाँ पे सबसे गहरा रहस्य प्राप्त होता है तंत्र शास्त्र का। अगर अरुण जी एक साधक शक्ति की उपासना नहीं करता तो चाहे वो शिव की अवस्था पर पहुंच चुका हो, लेकिन वो शव बन जाता है, क्योंकि शिव का जो इकार है वो स्वयं शक्ति है। इसी कारण से ये जो स्वरूप है, इसका एसोटेरिक मीनिंग ये है, इसका गूढ़ार्थ ये है। महाकाली ने शिव पर पांव रखा हुआ है, उनकी छाती पर। वो इसलिए रखा हुआ है, अगर शक्ति को बाहर निकाल दोगे तो शिव भी शव बन जाएंगे। क्या बात। इसके पश्चात जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे स्वरूप हैं, दक्षिणा काली, संतति प्रदा काली। जैसी जिस स्वरूप की आप पूजा करेंगे वैसे स्वरूप आपको वैसे वैसे फल जो है वो दे सकते हैं। तो हमने महाकाली जो पहली महाविद्या है उनके बारे में बात की। जैसे कि उनके स्वरूप में ही वर्णित है, शत्रु बाधा के लिए, आदि व्याधि उपाधि को नष्ट करने के लिए, आपत्तियां विपत्तियां का सामना करने के लिए हम महाकाली की उपासना कर सकते हैं। तो महाकाली की उपासना के माध्यम से एक मनुष्य अपने जीवन में अपार शांति एवं सौम्यता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी भ्रमणा जुड़ी हुई है कि महाकाली की उपासना करने से क्रोधी स्वभाव हो जाएगा, आपके जीवन में आप बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वभाव के हो जाएंगे, प्रकृति के हो जाएंगे, लेकिन इसमें कोई सच्चाई है नहीं। दूसरी देवी माँ तारा, महाविद्या। तारा जो है वो जिस शब्द से आई है वो है तारना। जो महाविद्या भवसागर से आपको बाहर ले जा सकती है, जन्म और मृत्यु के चक्र से तार सकती हैं, बाहर लेकर आ सकती हैं, बचा सकती हैं, वो है माँ तारा। माँ तारा के मूल 3 स्वरूप हैं, उग्र तारा, एक जटा, नील सरस्वती। देखिए अरुण जी, दिखती कैसी हैं? जी, तारा महाविद्या जो है उनके 4 हाथ हैं, कैंची, कपाल, कमल और खड्ग उन्होंने अपने हाथों में धारण किया है। यहाँ पे भी मैं आपको मात्र उनके स्वरूप के बारे में बताने की बजाय उन स्वरूप के पीछे का इंपॉर्टेंस भी बताना चाहूँगा, गूढ़ार्थ भी बताना चाहूँगा। कैंची, कपाल, कमल और खड्ग। जैसा कि मैंने कहा, माँ तारा आपको भवसागर से पार लेकर जा सकती है। यहाँ पे
सबसे पहले अगर आप तारा के साधक बनते हैं तो माँ तारा कैंची लेकर आपके सारे कर्म के बंधन जो है वो काट देती हैं। कैंची का जो एक गुढ़ार्थ है उनके हाथों में कैंची, वो इसीलिए है माँ तारा की पूजा से आप सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। फिर है कपाल। जब एक मनुष्य के अंतर में अहंकार, लोभ, लालसा, मोह, वासना, ये सारे वृत्तियां और विकार जो हैं वो दूर हो जाएंगे, उनका मस्तिष्क पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और जब उनके मस्तिष्क में माँ के प्रति अपार भाव और श्रद्धा के अलावा कुछ नहीं रहेगा, वो सूचित करता है कपाल को। तत्पश्चात कमल। कमल जो है वो सौम्यता का प्रतीक है। जब एक मनुष्य, जब एक साधक अपने विकारों से मुक्त हो जाता है तब वो सौम्य हो जाता है। तत्पश्चात खड्ग। खड्ग जो है जिसके माध्यम से माँ ने अपने अहंकार, हमारे विकार, हमारी वृत्तियां जो काटती हैं, वो खड्ग के माध्यम से, उनकी मदद से वो हमारे आसपास जितने भी सारे आसुरिक जो है वृत्तियां हैं या फिर शत्रु हैं, उनका भी वो नाश कर देती हैं। तो तारा का स्वरूप 3 प्रकार का बताया गया है। उग्र तारा, जो माँ उग्र स्वरूप में है, उनकी जटा बिखरी हुई है, वे उनकी आंखें बड़ी हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत क्रोध में है। उग्र तारा की साधना तब की जाती है जब एक मनुष्य उग्र आपत्तियों में फंसा हुआ हो। उग्र आपत्ति यानी ऐसी आपत्ति जहाँ पे जीवन मरण का जो है खेल शुरू हो चुका हो और दुनिया की एक भी शक्ति आपको बचाने के लिए सक्षम ना हो, तब जाकर उग्र तारा ही आपको बचा सकती है। उसके पश्चात एक जटा। यहाँ पे मैं थोड़ा गहराई में जाऊँगा क्योंकि आई नो ये जो एक बात होगी वो शायद बहुत लोगों के लिए समझने में मुश्किल होगा, लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं हो सके उतना सरल भाषा में उसे बताऊंगा। शास्त्र में कहा गया है कि महाकाली का जो विस्तार है वो रात्रि के मध्य रात्रि से शुरू करके सूर्योदय तक का है। ठीक है, जो अंधकार स्वरूप है वो महाकाली वहां पे व्याप्त है। जहां पे सूर्योदय हो रहा है वहीं से माँ तारा का व्याप जो है, जो उनका विस्तार है, वो शुरू हो रहा है। अब यहां से गुढ़ार्थ शुरू हो रहा है। शास्त्र ये कहते हैं जब माँ तारा विद्यमान होती है, उनका जब सूर्योदय होता है, जब सृष्टि का संचालन वे अपने हाथों में ले लेती है, उस समय पर अरुण जी, माँ तारा प्रत्येक जीव में से एक अंश खींच लेती है, रसपान करती हैं। जब वे एक अंश खींचती हैं तब जाकर मनुष्य कर्म कर पाते हैं। मनुष्य का कर्म ही माँ तारा की आहुति है। हम जो काम कर रहे हैं, हम जो दौड़ रहे हैं, हम तारा माँ को आहुति दे रहे हैं और यही जो आहुतियाँ हैं वो हमारे जीवन को चलाती हैं। अगर कर्म नहीं होंगे तो हम ना तो जी पाएंगे, ना तो गुजरान चल पाएगा, ना तो जीवन चल पाएगा। तो जीवन के चलने के पीछे का रहस्य तारा के व्याप के साथ जुड़ा हुआ है। अब तारा जो है एक जटा, दूसरा स्वरूप, उनका अर्थ ही ये है एक जटा। माँ की जो जटाएं हैं वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जटा यानी यहाँ पे लिटरल मीनिंग में नहीं लेना है। जटा यानी रश्मि रूपी जटा, जो सूर्य की किरणें हैं उसे जटाओं की संज्ञा दी गई है। प्रत्येक सूर्य की प्रत्येक किरण माँ की जटाएं हैं जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। और वही जटाएं, वही सूर्य, वही तारा हमारे जीवन को चलाती हैं। आप अब सोच कर देखिए, वैज्ञानिक आज कहते हैं ना कि सूर्य के बिना संभव नहीं जी पाना, सूर्य के बिना संचालन नहीं हो सकता सृष्टि का। शास्त्र ये बात हमें कह गए थे तारा के माध्यम से। तारा की रश्मि रूपी जटा फसल उगाती है। तारा की सूर्य की किरण हमें चलना सिखाती है। अगर सूर्य ना हो हम एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में जो है तीसरा स्वरूप उनका है नील सरस्वती।
जो माँ तारा महाज्ञान प्रदान करने के लिए सक्षम है वो है नील सरस्वती, जो आपको सरलता से ज्ञान दे देती हैं। तो ये उनके 3 स्वरूप। अब मुख्य बात, महर्षि वशिष्ठ ने, जो मैं आपको एक कथा कहूंगा, इस कथा के बाद शायद आप हिल जाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी भ्रमणा का मैं यहाँ पे खंडन करने वाला हूं। महर्षि वशिष्ठ ने वैदिक पद्धति के साथ माँ तारा की साधना की थी, लेकिन माँ तारा प्रसन्न नहीं हो रही थी। उन्होंने जिस मंत्र के साथ माँ तारा की साधना की थी वो मंत्र था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। कई वर्षों के अंतराल तक उन्होंने ये साधना की, कई सदियों तक की, लेकिन माँ प्रसन्न नहीं हुई। तब वे बड़े क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने माँ तारा को ये श्राप दे दिया कि आज के पश्चात आपकी साधना जो कोई मनुष्य करेगा, कभी वो साधना फलीभूत नहीं हो पाएगी। आप महाविद्या के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाएंगी, निष्प्राण हो जाएंगी। मैं आपको ये श्राप दे रहा हूं। तत्क्षण भविष्यवाणी हुई। भगवान ब्रह्मा ने आकर हस्तक्षेप किया। ब्रह्मा ने आकर कहा कि आपने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है, ये बात आप जानते ही नहीं हैं। माँ तारा की उपासना आप जिस पद्धति के साथ कर रहे हैं, वैदिक विधि विधान के साथ नहीं हो सकती। माँ तारा की उपासना करने के लिए आपको चीनाचार पद्धति अपनानी होगी। उस समय का जो क्षेत्र था महाचीन, जो आज का चीन तिब्बत का जो क्षेत्र है, उसे उस समय में महाचीन के नाम से वो जाना जाता था। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि महाचीन जाकर आपको वहां के भगवान बुद्ध से चीनाचार दीक्षा लेनी होगी। तब जाकर आप जब साधना करेंगे तो ये साधना फलीभूत होगी, तब जाकर माँ तारा प्रकट होंगी। अब जिस भ्रमणा की मैं बात कर रहा था, अरुण जी, हम यही मानते हैं कि गौतम बुद्ध ही एकमात्र बुद्ध थे और गौतम बुद्ध ही भगवान विष्णु के अवतार थे, जिसे हम तथागत भी कहते हैं। किंतु ताराणव तंत्र, तारा तंत्रम हमें ये कहता है, ये मूल शास्त्र की मैं बात कर रहा हूं, भगवान गौतम बुद्ध जो थे वो 7वें बुद्ध थे। गौतम बुद्ध से पहले 3 बुद्ध ब्राह्मण थे, 3 बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध एक अवस्था थी, जिस अवस्था तक पहुंचने के बाद महाज्ञान की प्राप्ति होती थी। महर्षि वशिष्ठ ने महाचीन जाकर जो भगवान बुद्ध से दीक्षा प्राप्त की थी, वो भगवान बुद्ध महाविष्णु के अवतार थे। उनके पास से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने जब साधना शुरू की माँ तारा की, माँ तारा प्रसन्न हुई। महाविद्या जो है वो उनके सामने साक्षात्कार उनका हुआ। तब जाकर महर्षि वशिष्ठ ने जो श्राप दिया था उसका निवारण किया, शापोद्धार हुआ। शापोद्धार कैसे हुआ? जो मूल मंत्र था ओम रिंग त्रिंग हुम फट, इस मंत्र में जो त्रिंग बीजाक्षर है, बीज मंत्र है, उसमें एक आधा अक्षर ऐड कर दिया गया और मंत्र बन गया स्त्रिंग। तो अब जिस मंत्र के साथ हम माँ की उपासना करते हैं वो मंत्र है ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट। ये श्राप जो था, शास्त्र ये भी कहते हैं, जब तक भगवान कृष्ण का प्रागट्य नहीं हुआ था, अवतरण नहीं हुआ था, तब तक ही ये श्राप जो है वो सीमित था। जैसे ही भगवान कृष्ण ने प्रागट्य के पश्चात गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा लिया, तुरंत ही उसी क्षण ये श्राप का निवारण हो चुका था। तो इसी कारण से अगर आज भी आप वही मूल मंत्र, जिस मंत्र की महर्षि वशिष्ठ ने साधना की थी, ओम रिंग त्रिंग हुम फट, अगर इसकी साधना करेंगे तो भी ये साधना फलीभूत होगी, विधि विधान के साथ करेंगे तो ये नहीं है कि हमें स्त्रिंग ही ऐड करना है। अब यहाँ पे एसोटेरिक मीनिंग आ जाता है बीच में। देखिए, लोग पॉडकास्ट पर या फिर इंटरनेट पर बीजाक्षरों के बारे में या फिर मंत्रों के बारे में, महाविद्याओं के बारे में बातें नहीं करते, क्योंकि
अगर आप कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे तो भी बहुत लोग ये आपको आके कहेंगे कि महाविद्या की ऐसी बातें गुप्त होती हैं और गुह्य ही रहनी चाहिए, गुप्त ही रहनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है, गुप्त ज्ञान के चक्कर में ही हमने अरुण जी 1200 साल तक इस ज्ञान को छिपा के रखा। अगर अब हम इसे उजागर नहीं करेंगे, अगर अब हम इसे समाज तक लेकर नहीं जाएंगे, ये जो बचा कुचा ज्ञान है ना, वो भी लुप्त हो जाएगा। और इसी कारण से ये सारी बातें आज मैं ओपनली आपसे कर रहा हूँ। मुझे ये कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई मुझे एक क्षोभ नहीं है ये बात करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट सुनकर अगर एक भी व्यक्ति सिंसियर साधक बनेगा तो उसके जीवन में बहुत लाभ, कृपा, आशीर्वाद प्राप्त होंगे ही होंगे। माँ तारा का जो मूल मंत्र है ओम, उसमें सबसे पहला बीजाक्षर प्रणवनाद, प्रणव बीज, क्योंकि सबसे पहले जो बीज निकला था वो ओमकार था, बीजाक्षर था। ओम के पश्चात रिंग जो है माया बीज। जिस शक्ति के कारण, जिस बीज के कारण समस्त सृष्टि में माया है, माया चक्र विद्यमान है, वो है माया बीज, जिसके कारण सारे जो जीव हैं वो उसी में उलझे रहते हैं। उसके बाद स्त्रिंग जो है वधू बीज। स्त्री शब्द कहाँ से आया? बीज मंत्र पर से। स्त्रिंग शक्ति का द्योतक बीज है। उसके पश्चात हुम जो है क्रोध बीज। फिर फट, फट जो है वो अस्त्र है। अब यहां पे ध्यान देकर सुनिएगा, अस्त्र जो है फट, वो आगे के चारों बीज मंत्रों को फाड़ देता है। इसका अर्थ यह है, जो मनुष्य माँ तारा की उपासना करते हैं वो आदि अनादि से मुक्त हो जाते हैं, माया से मुक्त हो जाते हैं, शक्ति का द्योतक बीज स्त्रिंग से मुक्त हो जाते हैं, क्रोध मुक्त हो जाते हैं, वो परम उन्मुक्त, परम स्वतंत्र बन जाते हैं, परम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और यही विधान लिखा गया है शास्त्रों में। फट बीज आगे के चारों बीजों को फाड़ देता है, यही लिखा गया है। आप सोचकर देखो, ऋषि मुनियों ने कितनी सुदीर्घ साधना के पश्चात एक ऐसा मंत्र बनाया होगा, जो मंत्र एक साधक को, चाहे वो इस मंत्र की साधना जान के करे या अनजाने में करे, फिर भी ये फल देता है। अब ये जानने के बाद जब भी आप फट पढ़ेंगे कहीं पे, जब भी आप रिंग पढ़ेंगे कहीं पे, आपको तुरंत याद आएगा कि क्यों यहाँ पे फट इस मंत्र में डाला गया है। सबसे बड़ी कथा माँ तारा के साथ ये जुड़ी हुई है। माँ तारा ही वो महादेवी थी अरुण जी, जिन्होंने महादेव को प्रेरित किया समुद्र मंथन के वक्त पे विष पीने के लिए, हलाहल पीने के लिए। महादेवी के कहने पर महादेव आए समुद्र मंथन के वक्त, उन्होंने विषपान किया। जैसे जैसे वो विषपान करते जा रहे थे, वैसे वैसे उनका देह, उनका शरीर नीला पड़ता जा रहा था। वे नीलवर्णी बनते जा रहे थे विष के प्रभाव के कारण। माँ ने ये देखा, माँ तारा की आंखों से आंसू निकलने लगे। वे भागकर पहुंच गई महादेव के पास, और जैसे ही माँ ने वहां पे पहुंचकर भगवान शिव के सामने दृष्टि डाली, उसी समय पर भगवान शिव ने एक छोटे बच्चे का स्वरूप धारण कर लिया, बालक का स्वरूप। माँ ने उन्हें अपनी गोद में धारण करके स्तनपान कराना शुरू किया। अरुण जी, कितनी बड़ी बात है, देवाधिदेव महादेव एक बालक स्वरूप में आकर स्तनपान कर रहे हैं माँ तारा से। जैसे जैसे उन्होंने स्तनपान करना शुरू किया, वैसे वैसे उनका जो नील वर्ण था वो श्वेत वर्ण बनने लगे। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम जो श्वेत हैं, कर्पूर की तरह, कर्पूर की भांति हैं, गौरवर्ण है। स्तनपान के साथ साथ महादेव गौरवर्ण में परिवर्तित होने लगे। उनका जो विष था, उस विष के कारण महादेवी जो थी माँ तारा, वो नीलवर्णी बनने लगी। और तब जाकर महादेवी ने महादेव को यह वरदान दिया एक बालक के तौर पर कि आपने
बिना क्षुभित हुए, बिना व्यथित हुए, बिना दुखी हुए इस समस्त ब्रह्मांड के लिए विषपान किया है, मैं आपको अपने मस्तक पर धारण करती हूं। उनको नाम दिया गया अक्षोभ्य शिव। मां तारा ने महादेव को बालक स्वरूप में अपने सिर पर धारण किया और ये वरदान दिया कि मेरी उपासना करने से पहले जब तक एक साधक अक्षोभ्य शिव की उपासना नहीं करेगा तब तक वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तब जाकर ये लीला जो है वो आरंभ हुई। अगर आज भी आप देखेंगे अक्षोभ्य शिव जो हैं वो माँ के मस्तक के ऊपर स्थापित हो चुके हैं एक बालक के तौर पर। महादेव का बालक स्वरूप आपको वहां पे देखने को मिलेगा। आज तक हमने कृष्ण का बाल स्वरूप देखा है, महादेवी का बाल स्वरूप देखा है, लेकिन अगर आप भगवान शिव का बाल स्वरूप देखना चाहते हैं तो माँ तारा के मस्तक पर देखा जा सकता है। तो ये थी माँ तारा। देन माँ तारा जो महाविद्या जिनके बारे में हमने बात की, माँ तारा बहुतारिणी है। और अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में उग्र आपत्तियों से बचना चाहते हैं तो उग्र तारा की उपासना की जा सकती है। अगर अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं, स्थित प्रज्ञता चाहते हैं तो भी माँ तारा की उपासना हो सकती है। अगर महाज्ञान की प्राप्ति करनी है तो भी माँ तारा का ही जो तीसरा स्वरूप है नील सरस्वती, उनकी साधना हो सकती है। देन माँ महात्रिपुर सुंदरी, श्री विद्या, ब्रह्मांड जननी, सर्वोच्च तंत्र विद्या। मैं आपको पॉडकास्ट शुरू होने से पहले एक बात बता रहा था एक ग्रंथ के बारे में, 10 महाविद्या तंत्र महाशास्त्र, रिटन बाय तंत्राचार्य पंडित राजेश दीक्षित महाराज। उन्होंने अपने 1500 पेजेस के इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम जिस महाविद्या का प्रागट्य हुआ था वो माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी थी, निराकार स्वरूप में, फॉर्मलेस। अब प्रागट्य के पश्चात माँ ने जब देखा कि ब्रह्मांड का अवतरण नहीं हुआ, काल चक्र शुरू नहीं हुआ, समय और मृत्यु का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, उस समय पर ब्रह्मांड को स्थापित करने के लिए, जीव चक्र को आरंभ करने के लिए उन्होंने 2 महाविद्याओं का प्रागट्य किया जो थी काली और तारा। काली के प्रागट्य के साथ अरुण जी काल का प्रागट्य हुआ। काल यानी समय और मृत्यु। ब्रह्मांड का चक्र वहां से शुरू हो पाया। तब तक समय नहीं था, घड़ी नहीं थी, टाइम नहीं था, मृत्यु नहीं थी। अगर समय नहीं है, समय का कॉन्सेप्ट ही व्याप्त नहीं है, तो मृत्यु कैसे आ सकती है? क्योंकि समय ही मृत्यु है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम सब अपनी मृत्यु की ओर ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण से माँ ने सर्वप्रथम महाकाली का प्रागट्य किया। महाकाली के प्रागट्य के बाद जब ब्रह्मांड चक्र शुरू हो गया, तत्पश्चात माँ को यह आवश्यकता लगी कि जब मेरी संतान इस चक्र से मुक्त होना चाहेगी तो वो क्या करेगी। तब जाकर तारा का प्रागट्य हुआ जो बनी भवतारिणी, जो भव से आपको तार सकती है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर ला सकती है, काल के चक्र से बाहर ला सकती है, वो है माँ तारा। और इसी कारण से इन दोनों देवियों ने फिर आगे जाकर बाकी की महाविद्याओं का प्रागट्य किया। माँ महात्रिपुर सुंदरी, सर्वोच्च तंत्र विद्या, तीसरी महाविद्या। महात्रिपुर सुंदरी सर्वदात्री है। वही आपके जीवन में, मनुष्य के जीवन में सारे भोग, ऐश्वर्य, संपत्ति, सुख, विलास, भोग, संपदा सब कुछ देने के लिए सक्षम है। माँ के बारे में कहा ही ये जाता है कि अगर महात्रिपुर सुंदरी माँ ललिता की आप पूजा करेंगे, ललिता सहस्र नाम के माध्यम से या फिर श्री सूक्तम के माध्यम से, आपके जीवन में अपार सुख एवं शांति जो है वो प्राप्त हो सकती है। इतना ही नहीं, सर्व प्रकार की नकारात्मक वृत्तियां जो है, विकार हैं, उनसे भी मुक्ति पाई जा सकती है। कथा ये थी कि जब काली और माँ तारा ने ये देखा कि अब ब्रह्मांड चक्र तो स्थापित हो चुका है, आकाश गंगाएं विद्यमान हो चुकी हैं, अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह जो है, अनेक असंख्य करोड़ों ब्रह्मांड जो हैं वो स्थापित हो चुके हैं, लेकिन इन ब्रह्मांडों को चलाने के लिए ईश्वरी हमारे पास नहीं है। तब जाकर चौथी महाविद्या
का प्रागट्य हुआ, जो थी देवी भुवनेश्वरी। भुवन की ईश्वरी यानी कि भुवनेश्वरी, जो ब्रह्मांड को चलाती हैं। एक इंडिविजुअल ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो थी माँ भुवनेश्वरी। आज की तारीख में माँ भुवनेश्वरी की निराकार स्वरूप में ही ज़्यादा पूजा अर्चना साधना जो है वो की जाती है। उसके अलावा भारत में ऐसे कम मंदिर हैं जहाँ पे माँ भुवनेश्वरी अपने साकार स्वरूप में विराजमान है। तो तीसरी महाविद्या जो थी, जो हमने बात की, महात्रिपुर सुंदरी, उनके साथ श्री यंत्र जुड़ा हुआ है, श्री ललिता सहस्र नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है और पंचदशी मंत्र जुड़ा हुआ है। अगर कोई साधक श्री विद्या साधना करना चाहते हैं तो इतने अंग जो है वो उनको धारण करने पड़ेंगे। और बहुत ही सुंदर बात कही गई है ललिता सहस्र नाम में माँ के लिए। क्यों शास्त्र ने उनको सर्वोच्च तंत्र विद्या की संज्ञा दी, उस बात का तात्पर्य इस श्लोक में छुपा हुआ है। महातंत्रा, महायंत्रा, महामंत्रा, महासना, महायाग क्रमाराध्या, महाभैरव पूजिता। माँ ही महातंत्रा है, माँ ही महामंत्रा है, माँ ही महायंत्रा है। जो महाआसन पर विराजमान है वो भी माँ स्वयं है। इसी कारण से ललिता महात्रिपुर सुंदरी जो है उनको सर्वोच्च तंत्र विद्या की संज्ञा दी गई। मैं महाअसुर सीरीज मृत्युंजय के लिए ट्रैवल कर रहा था मदुराई, तमिलनाडु। वहाँ पे एक बहुत सुंदर, बहुत पुराना मंदिर है, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। मीनाक्षी जो माँ है वो ललिता महात्रिपुर सुंदरी का ही एक दूसरा उनका नाम है। उनका आप स्वरूप देखेंगे, हाथ में गन्ना लेकर वे बैठी हुई हैं, राज राजेश्वरी की तरह, ब्रह्मांड साम्राज्ञी की तरह उनके आसन के ऊपर वे विराजमान है। मीनाक्षी माँ की कथा ये थी, उनके साथ विवाह करने के लिए भगवान शिव कैलाश से तमिलनाडु आए थे। मीनाक्षी माँ का जो अभी जहाँ पे स्थान है वहाँ पे उनका विवाह हुआ। उस विवाह में भगवान विष्णु ने माँ के भाई के तौर पर उपस्थित रहे थे। आज भी वो कथा उन मंदिरों के दीवारों पर लिखी गई है, शिल्प के तौर पर, चित्र के तौर पर। अगर आप जाएंगे, बहुत सुंदर मंदिर है और इतना पवित्र, इतना प्रभावशाली, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान मंदिर उसे कहा जा सकता है। भगवान इंद्र से लेकर बहुत सारे देवी देवताओं ने वहाँ पे उपासना भी की थी, माँ को जागृत भी किया था। और मीनाक्षी का जो अर्थ है, मीन अक्षी, जिनकी आंखें मछली जैसी हैं, वो है मीनाक्षी। अगर आप मंदिर में जाएंगे, वहाँ के पुजारी, वहाँ के पंडित जी आपको सबसे पहले ये सूचन करेंगे, ये सलाह देंगे कि जब आप विग्रह के दर्शन के लिए जा रहे हैं गर्भगृह के अंदर, तब सर्वप्रथम आपको माँ के चेहरे के सामने नहीं देखना है। सर्वप्रथम आपको माँ के चरणों का दर्शन करना है। बाद में आप चेहरे पर आइए, क्योंकि माँ की जो आंखें हैं मीनाक्षी, वो आंखें ही वरदायिनी हैं। उनकी आंखों के दर्शन मात्र से ही आपके जन्म जन्मांतरों के महापाप जो हैं, कर्म के बंधन जो है वो कट सकते हैं। इतना प्रभावशाली मंदिर। तो ये जो है महाविद्या, उनकी साधना इस तरीके से की जाती है, श्री विद्या साधना। श्री विद्या साधना से ही मुझे एक बात याद आ रही है। मेरे परम गुरु जो थे नागा बाबा, यानी कि मेरे गुरु ओम स्वामी के जो गुरु थे वो थे नागा बाबा। नागा बाबा भारत के तंत्र सम्राट थे। तंत्र सम्राट के तौर पर उन्होंने कई सारी उपासना, कई सारी साधना की थी। उन्होंने हठ योग भी किया था। तो जब वे छोटे थे तब एक किस्सा मैंने पढ़ा था उनकी ही एक किताब में, जो आई थिंक व्रजेश सिंह जी ने लिखी हुई है किताब, और हार्डली अवेलेबल है, कहीं पे अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं है। डायरेक्टली लेखक के साथ कांटेक्ट करके ही उसे पढ़ा जा सकता है। उस पुस्तक में जब नागा बाबा छोटे थे, तब बहुत छोटी उम्र में संन्यास धारण कर लिया था उन्होंने, घर से भाग गए थे। दिक्कत ये थी कि स्कूल में टीचर मारते थे, घर पे आकर पिताजी पीटते थे। तो नागा बाबा ने संन्यास ले लिया कि अब घर पे रहना ही नहीं है, घर छोड़ दूंगा मैं। संन्यास लेकर वे आ गए वाराणसी।
और अपने साधक भाइयों के साथ एक दिन बैठे हुए थे। बचपन में जैसे मस्ती मजाक होती रहती है, वैसे ही साथ में बैठकर खाना खा रहे थे 3-4 लोग, 3-4 बालक। और सामने से एक महाराज साधु जो हैं वो चलते हुए आ रहे थे। वृद्ध थे और हाथ में लकड़ी लेकर चल रहे थे। तो ये तो बच्चे थे नागा बाबा जी। नागा बाबा ने उनका परिहास किया। एक तो वृद्ध थे, फिर भी इतना फास्ट चल रहे थे, गति के साथ चल रहे थे। नागा बाबा ने परिहास किया कि महाराज कहाँ जा रहे हैं, इतनी जल्दी काहे की है। तो महाराज रुक गए वहां पे। उन्होंने देखा बालक के सामने, नागा बाबा के सामने, दर्शन मुनि नाम था इनका उस समय पे नागा बाबा का। उन्होंने देखा दर्शन मुनि के सामने। ये परिहास के बाद उन्होंने कहा कि ये तुम्हें शोभा नहीं देता। संन्यास धारण करने के पश्चात आप ये चीजें साधु संतों को नहीं कह सकते। एक मर्यादा होती है भगवे की, उस मर्यादा का आपने उल्लंघन किया है। फिर भी जो नागा बाबा थे उन्हें ये बात समझ में नहीं आई, उम्र बहुत छोटी थी। उन्होंने हास परिहास करना चालू रखा और उन्होंने कहा कि इतनी ही क्षमता है आप में तो मुझे आज चमत्कार दिखाइए, कुछ ऐसा करके दिखाइए ताकि मैं मान जाऊं कि आप वास्तव में साधु हैं, या तो फिर स्वीकार कर लीजिए आपकी गरीबी को, आपके भिक्षुक स्वरूप को। महाराज ने कहा कि ऐसा है, चल मेरे साथ। और तुरंत नागा बाबा अपने जो दोस्तों के साथ आए थे उनको विदा किया और अपनी साइकिल लेकर महाराज के साथ चल दिए। महाराज उनको एक शमशान भूमि पर लेकर गए। वहां पे मां तारा का एक मंदिर था। महाराज ने कहा जाओ अंदर प्रवेश करो। जैसे ही दर्शन मुनि ने वहां पे कदम रखे, पीछे से महाराज ने धड़ाम से द्वार बंद कर दिया, उनको अंदर कैद कर दिया। और दर्शन मुनि अंदर गए। वहां पे सामने मां की मूर्त थी, मां तारा की। बैठ गए। जैसे ही बैठे वहां पे तुरंत कई सारी भयानक आवाजें आना शुरू हो गया। क्षण के अंदर ऐसा लगा जैसे वहां पे महाशमशान जो है उसका निर्माण हो चुका हो। ऐसी ऐसी भयानक आवाज, भूत प्रेत पिशाच की जो चीखें होती है, दहाड़ होती है, वो एक साथ आने लगी। और समय के साथ ये हुआ अरुण जी कि वो जो मूर्त थी वहां पे, वो जो विग्रह था वहां पे मां का, वो जीवंत हो गया। उस विग्रह के जीवंत होने के पश्चात मां विग्रह के स्वरूप में उनके सामने तांडव करने लगी। और ये देखकर, ये तो बच्चे थे और मां तारा उग्र स्वरूप में थी, रौद्र स्वरूप में थी, क्योंकि एक चैलेंज दिया गया था, पड़कारा गया था एक साधु की शक्ति को, महात्मा की ताकत को। मां तारा ने अपना पर्चा दिया उन्हें। और दर्शन मुनि जो थे नागा बाबा, वो भाग कर द्वार के पास पहुंचे। इतना पीटा द्वार को, इतना पीटा, मुझे बाहर निकालो यहाँ से, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन महाराज ने खोला नहीं। थोड़ी देर बीत गई। जब ये सारा माहौल जो है वो धीरे 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 शांत हो गया, माँ फिर से विग्रह के स्वरूप में आ गई। तत्पश्चात महाराज ने द्वार खोले और कहा कि मिल गया पर्चा, हो गई पुष्टि, अब संतुष्ट हो, अब तो मानते हो कि कौन हूं मैं। दर्शन मुनि फिर भी पसीने से नहा रहे हैं, फिर भी वो जो अकड़ थी वो गई नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। अबे मिथ्या वचनी, तेरे मुंह पर दिख रहा है कि तू झूठ बोल रहा है, तुझे कभी अहंकार से मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना कुछ कहकर, मुझे एग्जैक्टली लाइन्स याद नहीं है कि वहां पे क्या लिखा गया है, लेकिन इसी टोन में उन्होंने कुछ कहा कि आपका अहंकार जो है वो आपको ये स्वीकार नहीं करने दे रहा कि आपने क्या देखा हुआ है। आज आप जिस घटना के साक्षी बने हैं वो घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी। और बाद में नागा बाबा ने कई बार उस शमशान में आकर ये देखने का प्रयास किया कि माँ वापस जीवंत हो रही या नहीं हो रही। उसके बाद कभी ये घटना नहीं हुई। ना तो उन्हें वो महाराज दिखे कभी, ना तो माँ अपने विग्रह से बाहर आई कभी।
तो ये एक घटना थी जो नागा बाबा के साथ माँ तारा के जो उन्हें दर्शन प्राप्त हुए थे वो इस तरीके से हुए थे, हास परिहास के माध्यम से। तो अगर मैं काफी बार ये बात कहता हूं कि जीवन में ईश्वरत्व का प्रागट्य होना है ना, तो आप अगर मात्र एक सिद्ध गुरु के सानिध्य में भी आ गए, फिर आप कितने भी अहंकारी हो, कितना ही आप मिथ्यावचनी हो, फिर भी वो गुरु जो हैं वो आपको ईश्वर तक पहुंचा ही देंगे। तत्पश्चात उन्होंने सुदीर्घ साधनाएं करना शुरू कर दिया था। अरुण जी 12 साल उन्होंने शमशान में जीवन बिताया, वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, शमशान में ही पीना, शमशान में ही सोना, वहीं पे साधना करना। इस तरीके से उन्होंने शमशान साधना की। उन्होंने काष्ठवत समाधि साधना भी की थी, जहाँ पे लकड़े के बिस्तर पर आपको सो जाना होता है और सांसें नहीं लेनी होती। एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहाँ पे आपको देखकर लोग ये कहेंगे कि ये तो मर चुके हैं, इनके देह में प्राण ही नहीं है। और उस अवस्था में उन्होंने माँ काली का जो है दर्शन किया। और तत्पश्चात उन्होंने पंचधुनी साधना की थी, जहाँ पे 4 चिताओं के बीच में बैठकर समर का जो महीना होता है, उस महीने में जो सूरज है जलता हुआ, वो 5वीं धुनी, 4 चिता और 5वां सूरज, ये 5 धुनियों के बीच में बैठकर एक साधक जो है वो तीव्र हठयोग की साधना करता है। ये नागा बाबा का जीवन था जो ब्रीफ में बताया, लेकिन बहुत ब्रीफ नहीं था वो। चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी। जैसा कि मैंने कहा, भुवनेश्वरी माँ निराकार स्वरूप में ज़्यादा विद्यमान है। उनकी साकार स्वरूप में पूजा अर्चना उपासना जो है वो बहुत कम स्थानों पर आज रह गई है। तो उनकी पूजा करने के लिए मैं आपको एक शास्त्र बता रहा हूँ, चौखंबा प्रकाशन वाराणसी का एक ग्रंथ है 10 महाविद्या, जो 10 अलग अलग किताबें हैं। वहाँ से आप भुवनेश्वरी माँ के विधि विधान बहुत ही सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। अपने नित्य जीवन में आप वही मंत्रों का उच्चारण जो है वो करके माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना से परिवार में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति संभव है। तो हमने 4 महाविद्याओं की बात की। तत्पश्चात छिन्नमस्ता देवी। छिन्नमस्ता जो है उनका स्वरूप आप देखेंगे, उन्होंने अपना मस्तक अपने हाथों में धारण किया हुआ है। उनके आसपास दो नित्याएं खड़ी हैं, 2 देवी खड़ी हैं, जया और विजया। माँ के अपने ही देह से उनका जो कंठ है वहाँ से रक्त की धारा बह रही है। 3 धाराएं, एक धारा उनके स्वयं के मुख में जा रही है, दूसरी धारा का पान जो है वो जया कर रही है, तीसरी धारा का पान रक्त धारा का विजया कर रही है। माँ जो है छिन्नमस्ता, उनके नाम में ही उनका अर्थ छिपा हुआ है। छिन्न मस्तिका, जिनका मस्तक जो है वो छिन्न है, कटा हुआ है, वो है छिन्नमस्ता। तो कथा ये है कि जब माँ पार्वती एक बार अपने महल में चल के जा रही थी, उनकी दोनों सखियां उनके साथ थी, जया विजया, जिन्हें नित्याय भी कहा जाता है, योगिनी, यक्षिणी, आप जो भी उन्हें नाम दे। तो जया और विजया को भूख लगी। उन्होंने माँ से कहा कि हमें तो क्षुधा का अनुभव हो रहा है, हम क्या करें। माँ पार्वती ने कहा कि थोड़ी क्षण प्रतीक्षा करें, हम तुरंत ही महल पहुंचने वाले हैं, मैं आपको भोजन कराऊंगी वहां पहुंचकर। तो और चले आगे, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। जया विजया ने पुनः माँ से कहा, आप कैसी माँ हैं, आप तो स्वयं अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा होने के बावजूद भी आप हमें भोजन नहीं करा पा रही हैं। तब जाकर माँ क्रोधित हो गई। माँ ने कहा कि ऐसी बात है। उन्होंने अपना गला काट के अपना जो मस्तक था वो एक हाथ में ले लिया, और गले के कटने के कारण रक्त की जो धारा बहनी शुरू हुई, वो धारा उन्होंने जया विजया को उनके माध्यम से उनकी क्षुधा शांत की। अब ये जो 3 धारा थी वो हमारी 3 अवस्थाओं का सूचन करती है, सुषुप्त, जागृत, स्वप्न। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस। 3 प्रकार के जप होते हैं, वाचिक, मानसिक, उपांशु। 3 प्रकार की नाड़ियां होती है, ईड़ा, पिंगड़ा, सुषुम्ना। तो ये जो 3 का अंक है वो हमारे धर्म में आपको बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। और ये 3 से ऊपर उठाने का जो काम करती है, ऊपर ले जाने का जो काम करती है, वो है छिन्नमस्ता।
सत्व, रजस और तमस, ये त्रिगुण जो है उनसे ऊपर उठाकर आपको जो गुणातीत बना सकती है वो है छिन्नमस्ता। वाचिक, उपांशु, मानसिक के बाद जो जप की चौथी अवस्था है अजप, जहां पे आपको मंत्र का उच्चारण करना नहीं होता, मंत्र अपने आप उच्चारित होता रहता है, वहां पे आपको मां लेकर जाती है। स्वप्न, जागृत, सुषुप्त जो अवस्था है वहां से ऊपर उठाकर जो आपको तुरीय अवस्था में लेकर जा सकती है वो है छिन्नमस्ता। तो ये है मां का एक छिन्नमस्ता स्वरूप। इसका कोई मंदिर है? बहुत सारे मंदिर हैं, छिन्नमस्ता के बहुत सारे कोई मंदिर हैं। बताइए। मुझे अभी तो याद नहीं एक आ तो रहे। मुझे याद आ रहा है, मैं बहुत छोटा था तो कोई मुझसे कह रहा था कानपुर में इसका एक मंदिर है, अच्छा, और वो ऐसा है कि वो साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है, ओके। और वहां पे मतलब बड़ी लंबी लाइन लग जाती है फिर उसके दर्शन के लिए। तो मुझे लगता था शायद पूरे इंडिया में वही है, क्योंकि मैं जल्दी सुनने को नहीं मिलता छिन्नमस्ता देवी का कोई मंदिर। क्योंकि स्वरूप भी उग्र है, हम्म। तो उनकी उपासना मैंने एक बार एक अघोरकाली संस्थान है साउथ इंडिया में, वहाँ पे जहाँ तक मुझे याद है तब तक माँ छिन्नमस्ता की कोई मूर्ति रखी गई है जिनके अभिषेक किया जाता है और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारे मंदिर हैं, पूरे भारतवर्ष में है। देखिए, छिन्नमस्तिका का जो स्वरूप है वही उग्र स्वरूप है, रौद्र स्वरूप है। जीवन में जब एक मनुष्य किसी भी प्रकार की अभिचार क्रिया से पीड़ित है, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, तब छिन्नमस्तिका जो देवी है उनका एक अंतिम उपाय के तौर पर आवाहन किया जाता है। छिन्नमस्ता के आवाहन से, उनकी पूजा अर्चना उपासना से एक साधक के जीवन में उन्हें अभिचार क्रिया से मुक्ति प्राप्त कर पाना संभव है। और छिन्नमस्तिका का घर में पूजन नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी सिर्फ वामाचार मार्ग से ही पूजा आराधना साधना जो है वो की जा सकती है। तो इसी वजह से मैं बार बार लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप छिन्नमस्तिका देवी की शरण में जा रहे हैं तो तभी जाइए जब अंतिम उपाय के तौर पर आपके पास जब कोई विकल्प ना बचा हो, तब छिन्नमस्तिका के पास जाकर आप उनकी शरण में जाकर अपनी अभिचार क्रिया या फिर जो भी जीवन में नकारात्मक घटनाएं घट रही है उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं। अच्छा, ये देवियों के जो फॉर्म हैं 10 महाविद्या के, जिसको तंत्र साधना करनी है सिर्फ वही पूजा कर सकता है इनकी? सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। महाकाली को घर पे हम स्थापित करते ही हैं, चाहे फोटो के स्वरूप में करे, विग्रह के स्वरूप में करे। महात्रिपुर सुंदरी जो है श्री यंत्र हम घर पे लाते हैं ना। पहले पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि श्री यंत्र को उसका जो महत्व है वो हम जानते ही नहीं है। श्री यंत्र को जब हम घर पे लाते हैं हम महाविद्या की ही पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। श्री यंत्र को तो लाते हैं, पैसा आएगा खूब। बिल्कुल। तो दिस इज द एसेंस बेसिकली। यंत्र पे बता सकते हैं आप 2 लाइन 3 लाइन? श्री यंत्र में 9 आवरण है। सबसे पहला जो आवरण है वो है त्रैलोक्य मोहन चक्र। जो अंतिम आवरण है वो है सर्वानंदमय चक्र। मेरे जो गुरु हैं ओम स्वामी, उन्होंने बहुत ही एक मार्मिक उदाहरण दिया था। मान लीजिए एक राजा है, उसका राजमहल है। तो राजा ने पहले क्या किया कि जो प्रजा थी उनकी सबके लिए महल खोल दिया कि आप आइए, अपनी समस्या बताइए और समस्या का निवारण लेके जाइए। हुआ ये अरुण जी कि उनकी ये घोषणा के कारण प्रजा आई, इतनी सारी प्रजा आई कि महल भर गया। अब महाराज को ये लगा कि थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लाना पड़ेगा, ये तो लोग घर में घुस रहे हैं सारे। उनकी लाइफ, उनका जो जीवन था वो कुछ प्राइवेट रहा ही नहीं। उसके बाद महाराज ने एक फेंस का निर्माण किया, एक भवन का निर्माण किया, जहाँ पे प्रजा को उनके पास पहुँचने के लिए उस भूल भुलैया में से गुजरना था। जो प्रजा वहाँ से गुजरकर महल तक पहुँच पाती वही उन तक पहुँचने में सक्षम थी। बाकी की प्रजा जो है वो उस भूल भुलैया के बाहर ही रह जाती थी। तो एक साधक ऐसे होते हैं, एक ऐसी प्रजा है जो भूल भुलैया में आकर उन तक पहुंचती थी। दूसरी प्रजा ऐसी थी जो उस फेंस के बाहर खड़े रहकर उनको चीखती थी, चिल्लाती थी, उनके सामने मदद की पुकार लगाती थी कि हमें अंदर आने दो, इस भूल भुलैया से हम निकल नहीं पा रहे हैं, आप हमारी सहायता करो। महाराज ने इन दोनों प्रकार की प्रजाओं को देखकर अपने सैनिक को आदेश दिया कि जो वो फेंस के बाहर से चिल्ला रहे हैं उनको भी अंदर लेकर आओ, क्योंकि वो कब से पुकार रहे हैं मुझे, उनको वाकई में मेरी आवश्यकता है।
अरुण जी, श्री यंत्र यही है। जो साधक श्री यंत्र में साधना करते हैं, श्री यंत्र के माध्यम से श्री विद्या साधना करते हैं, वो उस भूल भुलैया में जाकर अंतिम पड़ाव पर माँ तक पहुंचते हैं। जो सबसे अंदर का आवरण है, सर्वानंदमय चक्र, जो माँ का महल है, वहां तक पहुंचते हैं। तो कुछ साधक ऐसे हैं जो भूल भुलैया से यानी कि विधि विधान के साथ जाकर फिर माँ तक पहुंचते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं जिन्हें विधि विधान नहीं भी आते, लेकिन हृदय में भाव है, आस्था है, श्रद्धा है, तो उस फेंस के बाहर से भी अगर खड़े रह के माँ को पुकारेंगे तो भी माँ उन्हें अपने पास बुला ही लेंगी। तो ये श्री यंत्र इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। अच्छा, श्री यंत्र ना तीन तरह के तो मैंने देखे हैं। एक होता है वो मेटल का जो 3D होता है, एक श्री यंत्र है क्रिस्टल का, एक श्री यंत्र 2D फॉर्म में होता है, पिक्चर फॉर्म में। अगर हम में से कोई नॉर्मल इंसान तंत्र साधना हटा के इसको अपने घर में रखता है, यूजुअली लोग रखते हैं, तो कैसे पूजा करनी चाहिए इसकी? मैं मेरू की सलाह नहीं देता। मेरू यानी जो आपने कहा 3D श्री यंत्र जो है, उसे इसलिए मार्केट में वो बहुत ही क्षतिग्रस्त मिलते हैं। बाकी के जो आवरण है वो तो सही तरीके से बने हुए होते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाइज, लेकिन जो अंतिम आवरण है डॉट, उसमें कहीं ना कहीं डायमेंशन वाइज कोई ना कोई क्षति जो है वो देखी जा सकती है। इसी कारण से अगर आप घर पे श्री यंत्र स्थापित करना चाहते हैं तो 2D फॉर्म में ही लाइए। यानी कि आप अगर नहीं बना सकते, निर्माण नहीं कर सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप इंटरनेट पर से एक HD श्री यंत्र जो है उसकी इमेज को डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट कराने के बाद उसे लेमिनेट करवा लीजिए। तत्पश्चात उसके ऊपर आप जागृत करने के लिए पूजन कर सकते हैं 2 माध्यम से। पहला माध्यम श्री ललिता सहस्रनाम। ये बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। श्री यंत्र को घर पे स्थापित करने के पश्चात नित्य डेली ललिता सहस्रनाम से उसका पूजन हो सकता है। एक एक श्लोक, उसके साथ एक एक पुष्प आप लीजिए और श्री यंत्र के ऊपर अर्पण करते जाइए। इतना ही नहीं, ललिता सहस्रनाम के साथ साथ जो हमारा श्री सुक्तम है, उसके जो मूल श्री सुक्तम है वो 16 श्लोक का है, 16 मंत्रों का है। उसके माध्यम से भी आप श्री यंत्र की पूजा जो है वो अपने घर पे बैठकर बिना किसी पुजारी के, बिना किसी पुरोहित के मदद के आप डेली नित्य उसकी पूजा अर्चना उपासना कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप घर पे श्री यंत्र की स्थापना और साधना जो है वो कर सकते हैं। तो हमने अभी 10 महाविद्याओं में 7 देवियों की बात कर ली जी। 3 देवियां हमारी बची हैं, उनकी भी बात बताइए। त्रिपुर भैरवी, जब संसार का नाश होने का समय आ चुका होता है, जब संहार की घड़ी आती है, संहार से मेरा यहाँ पे अर्थ ये है कि नवनिर्माण, क्योंकि संहार के बाद ही नवनिर्माण संभव हो पाता है। तो जो देवी नवनिर्माण के लिए जिनका उत्तरदायित्व है, जिस देवी की शक्ति के कारण ब्रह्मांड जो है वो परिवर्तन के फेज में एंटर करता है, प्रवेश करता है, वो है त्रिपुर भैरवी, जिनके माध्यम से इस ब्रह्मांड का जो है नाश होता है और पुनः एक नया ब्रह्मांड जो है वो अस्तित्व में आता है। तो त्रिपुर भैरवी यानी जो 3 पुर की भैरवी हैं, 3 पुर यानी स्वर्ग, भूलोक, नर्क। जैसा कि हमने बात की थी कि 7 प्रकार के नर्क होते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये एक लोक हुआ पूरा। उसके बाद भूलोक, भूलोक के ऊपर स्वर्ग होते हैं बहुत सारे। भूलोक, भूवरलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, वैकुंठ, ये सारे जो हैं अलग अलग नाम दिए गए हैं स्वर्ग को। तो इन तीनों पुर की जो देवी हैं, जो इन तीनों पुर का संचालन करती हैं, त्रिभुवन का संचालन करती हैं, उनके नवनिर्माण के लिए जिम्मेदार है वो है त्रिपुर भैरवी। जो माँ का स्वरूप है, उग्र स्वरूप है, वामाचार से ही पूजा जा सकता है। दक्षिणाचार साधना यानी कि सात्विक तरीके से कोई साधना उनकी है ही नहीं। अगेन, जीवन में शत्रु बाधा से मुक्ति चाहिए। जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्ग में, आपके रास्ते में किसी भी प्रकार की आपत्ति ना आए, आप कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहें, आपके जीवन में किसी की भी दृष्टि जो है वो बाधा रूप ना बने, चाहे वो प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, यानी कि आपके व्यावसायिक जीवन और अंगत जीवन में अगर आप नकारात्मक ऊर्जाओं से, नकारात्मक लोगों से,
नकारात्मक स्थितियों से दूर रहना चाहते हैं तो त्रिपुर भैरवी की पूजा अर्चना उपासना जो है वो बहुत लाभदायी साबित हो सकती है। त्रिपुर भैरवी के पश्चात देवी मातंगी। मातंगी के स्वरूप के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनके हाथों में वीणा है, और सरल भाषा में कहूं तो हम जो देवी महासरस्वती को देखते हैं उनका तांत्रिक फॉर्म मातंगी है। मातंगी की पूजा अर्चना करने से जो प्रखर प्रज्ञा प्राप्त हो सकती है, और ज़्यादातर कला के क्षेत्र में जो भी मनुष्य हैं जो कला के क्षेत्र से अपना गुजरान चलाना चाहते हैं, रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, उनके लिए मातंगी बहुत ही उनकी उपासना फायदेमंद होती है। मातंगी का स्वरूप कैसा है? मातंगी का स्वरूप उनके हाथों में वीणा है, और अगर आप देखेंगे तो पूरा ग्रीन जो रंग है उनसे माँ लिप्त है, और वीणा इसीलिए रखी गई है क्योंकि माँ बहुत मधुर भाषी है, कला के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मैंने कहा सरस्वती का तांत्रिक फॉर्म है, तो जो सरस्वती आप वैदिक विधि विधान में जिनकी उपासना करते हैं, जिनका आवाहन देते हैं हम, उनके हाथों में भी वीणा है। सरस्वती का स्वरूप सफ़ेद है, यहाँ पे माँ का तांत्रिक स्वरूप है, उस कारण से आपको ये स्वरूप जो है वो जल्द फलीभूत हो सकता है। उसके पश्चात बगलामुखी और कमलात्मिका। बगलामुखी जो है पित्तवर्णी है, यानी कि उनकी साधना जो है वो पीतांबर रंग के साथ, पीतांबर वर्ण के साथ, पीले रंग के साथ जुड़ी हुई है। आज के ज़माने में अगर कलयुग में सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा हुआ है कि जिनकी उपासना होती है पूरे भारतवर्ष में, बगलामुखी की ज़्यादा होती है, क्योंकि बगलामुखी शत्रु विनाश के साथ जुड़ी हुई है। शत्रु बाधाओं को नाश कर जीवन में जो भी नकारात्मक वृत्तियां हैं या फिर नकारात्मक प्रभाव हैं आपके जीवन में, लोग हैं, परिस्थितियां हैं, उनका निवारण करने के लिए बगलामुखी की साधना उपासना जो है वो की जाती है। कमलात्मिका देवी लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप है, जो आखिरी महाविद्या है, 10वीं महाविद्या है। कमलात्मिका और देवी लक्ष्मी के बीच में ज़्यादा अंतर है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उन्हें दो नाम से जाना जाता है, एक कमला, दूसरा कमलात्मिका। जो कमल के आसन पर विराजमान है वो उनका स्वरूप है कमलात्मिका का। और श्री सुक्तम के माध्यम से लक्ष्मी तंत्र, बहुत सुंदर ग्रंथ है हमारे यहाँ पे, अगर लक्ष्मी तंत्र पढ़ेंगे वहाँ पे भी आपको कमलात्मिका देवी की बहुत सारी साधना उपासना प्राप्त हो जाएंगी। तो ये 10 महाविद्या इन अ नटशेल। रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, और हम सब महाशिव के बहुत भक्त हैं, महादेव के बहुत भक्त हैं। आपको शिव जी का सबसे प्रभावशाली, या मैं कहूँगा कि ऐसे मंदिर, ऐसी जगह जहाँ पर आपको कोई अलग अनुभूति हो, उसकी कोई कहानी कथा आपके पास हो? सबसे पहला ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ का, और मेरे हृदय के इसलिए समीप है ये मंदिर क्योंकि महाअसुर श्रेणी मृत्युंजय जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जिसके दर्शन मैंने किए वो भगवान सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था। अरुण जी, एक स्तंभ है वहाँ पे, कितने हजार साल पुराना है किसी को नहीं पता। उस स्तंभ का निर्माण किसने कराया किसी को नहीं पता। कुछ शास्त्र ये कहते हैं कि स्तंभ का निर्माण 1400 साल पहले हुआ, कुछ ग्रंथ ये कहते हैं कि वहाँ के राजा ने कराया, लेकिन ओरिजिनली ये स्तंभ आया कहाँ से किसी को नहीं पता। स्तंभ का नाम है बाण स्तंभ। उसके ऊपर लिखा गया है संस्कृत में, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, जिसका अर्थ मैं पहले आपको बताऊंगा। आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत, यानी कि बाण स्तंभ से लेकर समुद्र का अंत नहीं हो जाता तब तक, साउथ पोल तक, यानी कि दक्षिण ध्रुव पर्यंत बीच में कहीं पे भी भूमि मार्ग नहीं है, बीच में कहीं भी भूमि का खंड नहीं है। ये बात उतने हजारों साल पहले कही गई थी जहाँ पे हमारे पास ना तो जीपीएस था, ना तो हमारे पास वैज्ञानिक थे, ना तो हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी। ऋषि मुनियों ने अपने सुदीर्घ दृष्टि से ये खोज लिया था, बाण स्तंभ जो सोमनाथ के प्रांगण में आज भी हैं, वहां से शुरू करके दक्षिण ध्रुव तक समंदर में कहीं पे भी भूमि मार्ग है ही नहीं।
कितने हजारों किलोमीटर तक बीच में मात्र समुद्र है, ये कैसे देख पाए ऋषि मुनि, ये कैसे जान पाए? उत्तर किसी को नहीं पता था। यही बात मृत्युंजय महाअसुर श्रेणी के लिए सबसे प्रोमिनेंट बनी और यहीं से सोमनाथ के प्रति मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा जो है वो बढ़नी शुरू हुई। मेरी मुलाकात वहाँ पे हुई थी एक पंडित जी के साथ जो वहाँ पे पूजा अर्चना कराते हैं प्रातः काल में। उन्होंने मुझे कहा था, पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जहाँ पे भगवान सूर्य का पहला किरण शिवलिंग के ऊपर यानी कि ज्योतिर्लिंग के ऊपर पड़ता है। आज तक इतने वर्षों में इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी वहाँ के पंडित जी या फिर पुजारी जी या फिर वहाँ के लोग ये पता नहीं कर पाए कि वो तिथि कौन सी है। पूरे साल में कभी भी एक दिन ऐसा आ जाता है जहाँ पे भगवान सूर्य का अभिषेक जो है, किरणों का अभिषेक, वो सबसे पहले भगवान के ज्योतिर्लिंग के ऊपर होता है। इतना ही नहीं, सोमनाथ में ही एक स्थान ऐसा है जहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपनी जगह बनाई थी। वो स्थान है सूर्य कुंड, जहाँ पे पांडवों की कुल देवी माँ हिंगलाज भी विद्यमान है। पूरे विश्व में बहुत ही कम मंदिर ऐसा है जहाँ पे हिंगलाज देवी विद्यमान है। एक तो हम सब जानते हैं शक्तिपीठ जो पाकिस्तान में विद्यमान है, और एक माँ हिंगलाज सोमनाथ में विराजमान है। इसी के कारण इतना रहस्यमय वो क्षेत्र बन चुका है। पांडवों ने जहाँ पे आधार लिया हो, पांडव जहाँ पे रुके हो, पांडवों ने जहाँ पे स्नान किया था, वो सूर्य कुंड आज भी उतना ही पवित्र माना जाता है जितना पहले माना जाता था। तो सोमनाथ और वो जो पूरा क्षेत्र है वो मेरे हृदय के बहुत समीप है, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आज भी वहाँ पे विजिट करता हूँ, बार बार करता हूँ। आज तक मैंने कम से कम 6-7 बार सोमनाथ की मुलाकात ली होगी। मृत्युंजय जो है मेरी पुस्तक, मेरी नवल कथा, उपन्यास, वो मात्र और मात्र सोमनाथ भगवान के आशीर्वाद से ही लिखी गई है। तो इतना मेरे जीवन में भगवान सोमनाथ का और महादेव का सामीप्य मुझे प्राप्त हुआ है, ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो जैसे सोमनाथ की इतनी वो है महिमा है, ऐसा कोई और मंदिर भारत में? बिल्कुल, सोमनाथ की हमने बात की तब माँ हिंगलाज की बात की, और हिंगलाज देवी के साथ जुड़ा हुआ सबसे प्रोमिनेंट मंदिर जिसका इतिहास इतना सुदीर्घ है, जो भारतीय सैन्य भी स्वीकार करता है, वो है तनोट माता का मंदिर। राजस्थान के जैसलमेर में ये मंदिर आया हुआ है। अरुण जी, 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, उन्होंने 450 बम फेंके थे। 450 बम जो मंदिर के अंदर गिरे वो कभी फटे ही नहीं। मंदिर के प्रांगण में? मंदिर में प्रांगण में और अलग अलग आसपास के स्थानों में जो गिरे कभी नहीं फटे, आज तक नहीं फटे। 1971 में पुनः एक बार पाकिस्तान ने हमला किया था भारत के ऊपर। उस समय में फिर से एक बार बम फोड़े गए, वो भी नहीं फूटे। आज की तारीख में भी तनोट माता मंदिर में वो 3000 बम वहीं के वहीं रखे गए हैं, जो एक म्यूजियम के तौर पर वहाँ पे पूरा एक निर्माण किया गया है। ये कितना बड़ा चमत्कार है कि बम, और वो भी एक दो नहीं, 3000 बम अगर ना फटे तो ये तो कुछ अलग ही शक्ति वहाँ पे काम कर रही है। और वहाँ के जो वहाँ पे भारतीय सैनिक जो तैनात था, ये भी कहा जाता है कि उस समय पे स्वप्न में आकर तनोट माता ने कहा था कि जब तक आप मेरी छत्र छाया में रहेंगे मैं आपको कोई हानि नहीं पहुँचने दूंगी, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। और इसी के कारण, तनोट माता के आशीर्वाद के कारण उस समय पर जान हानि नहीं हुई थी। तनोट माता को आवड़ माता के नाम से भी जाना जाता है। आवड़ माता जो है वो एक मामड़ के वहाँ पे, उनका चारण के वहाँ पे जन्म हुआ था, जिन्हें हिंगलाज माँ का स्वरूप माना गया है। इसलिए मैंने आपको हिंगलाज के साथ ये पूरा कनेक्ट करवाया। हिंगलाज जो माँ है हमारी, उनके साथ तो भारत के महानतम अघोरी बाबा किनाराम भी जुड़े हुए हैं। आज से 400 साल पहले भारत में बाबा किनाराम हो गए, जिन्होंने, मैं जहाँ से हूँ गुजरात से, वहाँ के कच्छ की खाड़ी में माँ हिंगलाज की उपासना की थी, साधना की थी, माँ को जागृत किया था। अरुण जी, इतनी शक्ति है उनके तप में। जब बाबा किनाराम तप करने के लिए बैठते थे, प्रतिदिन
भैरव जो हैं वो उनकी चौकी साफ करने के लिए आते थे, और माँ जो है स्वयं हिंगलाज वो उनको भोजन देने के लिए आती थी। और ये बहुत दिनों तक ये सिलसिला चला। एक दिन बाबा किनाराम को आश्चर्य हुआ, ये छोटी बालिका है कौन जो इतने दूर, क्योंकि वो जब जहाँ पे बैठे थे निर्जन विस्तार था, कोई नहीं आ सकता था, लेकिन हर रोज एक बालिका आती थी, उनको भोजन देकर चली जाती थी। उनको एक बार आश्चर्य हुआ कि ये कौन बालिका है जो इतने दूर से चलकर मुझे हर रोज नित्य भोजन देने के लिए आती है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने बालिका को पूछा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपके माता पिता कौन हैं, कहाँ रहती हैं आप। बालिका ने कहा कि जिस देवी की आप उपासना कर रहे हैं मैं ही वो हूँ, मैं स्वयं माँ हिंगलाज हूँ, और अब आपकी साधना आज पूर्ण हो रही है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वाराणसी लेकर आइए, मैं आपके साथ साथ चलूँगी। वाराणसी में क्रीम कुंड की स्थापना करिए, मैं वहाँ पे हमेशा के लिए स्थापित हो जाऊँगी। आज भी अरुण जी वाराणसी में अघोर पीठ है जहाँ पे क्रीम कुंड स्थापित हैं। उस कुंड में 5 दिन स्नान करने से आदि व्याधि उपाधि जो है वो शांत हो जाती हैं। जीवन में जो समस्याएं हैं, आपत्ति हैं, उनसे छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो ये थी हिंगलाज माता की एक छोटी सी कहानी जो मुझे तनोट माता। तो ये मंदिर है कि भारतीय सैन्य से लेकर सब लोग उस मंदिर की शक्ति जो है उसे स्वीकार करते हैं। जब भारतीय सैन्य की बात आती है तब मुझे फिर से एक बार आक्रमण की ही घटना याद आ रही है, लेकिन ये आक्रमण किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने राजस्थान के ही जयपुर में स्थित जिण माता का मंदिर है, वहां पे आक्रमण किया अपने सैन्य के साथ। माँ वहां पे स्थापित हैं जिण माता। जिण माता का चमत्कार ये था कि उन्होंने मधुमक्खी का एक पूरा झुंड औरंगजेब के सैन्य पर छोड़ दिया। औरंगजेब का पूरा सैन्य अपने शस्त्र को छोड़कर रण मैदान से जो भागा कभी लौटकर नहीं आए। औरंगजेब इतना बीमार पड़ चुका था, उसके बाद उसने निर्णय लिया कि मुझे क्षमा मांगनी होगी। बीइंग अ मुस्लिम उसने ये संकल्प लिया, जब तक मैं जीऊंगा तब तक जिण माता के मंदिर में एक अखंड ज्योत जलती रहेगी। प्रति महीने, हर महीने उनके वहां से तेल भेजा जाता था माँ के अखंड ज्योत में अर्पण करने के लिए, और वो प्रथा आज भी चल रही है। अब कौन भेजता है? वहाँ की जो वंशावली है राजा के परिवार की, वो आज भी वहाँ पे 2 नवरात्रि में तेल जो है वो अर्पण करते हैं। आज ये हो चुका है कि हर महीने नहीं दिया जाता, लेकिन साल की 2 नवरात्रि में तेल अर्पण किया जाता है माँ को। और वहीं पे भैरव भी स्थापित हैं। ये कहानी बहुत सुंदर मैंने पढ़ी थी कि जब जिण माता का प्रागट्य हुआ, अवतरण हुआ, उनके भाई जो थे वो उन्हें बहुत प्रिय थे, लेकिन भाई की पत्नी थी और जिण माता जो थी उनके बीच में बहस छिड़ गई कि भाई किसको ज़्यादा प्रेम करता है, अपनी पत्नी को या फिर अपनी बहन को। तो जिण माता ने एक चुनौती दी कि आज हम दोनों कुएं से घड़े भरकर घर पे लाते हैं। वो घड़ा सबसे पहले जिनके मस्तक से उतारा जाएगा, मेरा भाई उन्हें ही सबसे ज़्यादा प्रेम करेगा, ये साबित हो जाएगा। तो जैसे ही दोनों घड़े भरकर घर पे आई, उनके भाई ने सबसे पहला घड़ा अपनी पत्नी के मस्तक से उतारा। तो जिण माता जो है दुखी हो गई, हताश हो गई। उन्होंने चोटी पर जाकर साधना करना शुरू कर दिया। उनके भाई को जब ये घटना पता चली कि मेरी इस प्रक्रिया के कारण मेरी बहन ने जो है संन्यास ले लिया है और साधना में रत है, वे उनके पास गए, मनाने की कोशिश की, लेकिन माँ नहीं मानी। और तब उनके भाई ने भी साधना शुरू कर दी। वहाँ पे जिण माता वहाँ पे स्थापित हो गई। उनके भाई को प्राप्त हुआ भैरव पद, यानी कि क्षेत्रपाल। जहाँ पे माँ का स्थान है वहीं पे उनके क्षेत्रपाल का भी स्थान होगा। जैसे कामाख्या अगर है तो कामाख्या के क्षेत्रपाल जो हैं, भैरव जो हैं, वो उमानंद भैरव हैं। वैसे ही जिण माता का भैरव उनके स्वयं के भाई ही हैं, जिनको भैरव पद प्राप्त हो चुका था। तो ये जिण माता और ये औरंगजेब
बाबा कीनाराम की हमने बात की। बाबा कीनाराम ने एक बार कंधार गए थे, महाभारत काल का गांधार, आज का अफगानिस्तान। वहाँ पे जाकर उन्होंने जब राजा के दरबार में पांव रखा, शाहजहां वहाँ पे था उस समय पे, और शाहजहां को अफगानिस्तान पर काबू पाना था, कंधार पर नियंत्रण पाने की लालसा में उन्होंने कीनाराम से ये वरदान मांगा कि सेवा बहुत की, चाकरी बहुत की, बाबा से वरदान लिया कि मुझे कंधार पर विजय प्राप्त करनी है। बाबा ने तथास्तु कहा, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर। तत्पश्चात जब दूसरी बार अघोरी बाबा कीनाराम आगरा पहुंचे, शाहजहां मुमताज के गम में डूबा हुआ था, तो वो सेवा नहीं कर पाया कीनाराम बाबा की, और खातिरदारी नहीं हो पाई। बाबा ने इसे अपने अपमान के तौर पर ले लिया। अघोरी बाबा ने शाप दिया कि तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारी अधोगति के लिए जिम्मेवार होगा, और हुआ भी वही। शाहजहां को फेंक दिया कारागार में उसके ही पुत्र औरंगजेब ने, और फिर वही औरंगजेब आगे जाकर माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। ये हमारी विरासत है, ये हमारा हेरिटेज है, और ये हमारी एक भारतीय संस्कृति रही है, जहाँ पे भारतीय देवी देवताओं ने, सनातन देवी देवताओं ने ना सिर्फ इस क्षेत्र के लोगों के ऊपर आधिपत्य स्थापित किया, बल्कि ऐसे लोग जो बाहर से आए थे उनको भी अपना पर्चा जो है वो दिखाया। थैंक यू सो मच परख जी। देवियों की बातें कितनी बड़ी हैं और कितना कुछ है इसमें। हम आपके साथ एक पॉडकास्ट और करेंगे, हम आपके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम सिर्फ देवियों की बातें करेंगे, और एक पॉडकास्ट और करेंगे जिसमें सिर्फ भैरव की बातें करेंगे जी। सो जब मैंने इसको जानने की कोशिश करी थी, पढ़ा था, तो मैंने डेविड किंसले की बुक है, 10वां विद्या नाम से ही है, वो बहुत छोटी सी बुक है, लेकिन उनकी भी रिसर्च काफ़ी अच्छी रही है। बड़े मज़े की बात है कि एक विदेशी आता है, विदेशी रिसर्च करके जाता है, बुक भी लिख देता है, लेकिन आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत लोगों को 10 महाविद्या के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन आज पता चला इस बारे में। थैंक यू सो मच परख जी हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और हमें 10 महाविद्या के बारे में बताने के लिए। अरुण जी, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि आपके एपिसोड के माध्यम से लोगों को इतनी जानकारी मिल रही है, जिनको साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है वे बढ़ पा रहे हैं, और इसलिए आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू बी हियर। सो आपका और आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि हमने देवी माँ के आवाहन के साथ उनकी ऊर्जा को जागृत किया था, वैसे ही इस एपिसोड का जो अंत है वो हम उनकी पूर्णाहुति स्तुति के साथ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।